नमस्कार साथियों। एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत स्तुत्व संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने स्तुत्व संधि के विषय में पढ़ा था। स्तुत्व संधि जिसका विधायक सूत्र है स्तुना स्तुः। वृत्ति स्तो स्तुना योगी स्तुः स्यात्। स्तो अर्थात सकार, तो अर्थात तय वर्ग जिसमें तय थे दय दन 5 वर्ण आते हैं, का स्तु अर्थात सकार और तय वर्ग के साथ योग होने पर सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार और तय वर्ग आदेश हो जाता है। जैसे रामषष्ठ, रामष्टीकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिंडोक से इत्यादि। इसका विस्तार से हम इसको देखते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं सकार और तय वर्ग के साथ शकार और तय वर्ग का योग होने पर यह योग आगे और पीछे दोनों की तरह हो सकता है, जिस प्रकार स्तुत्व संधि में हुआ था। अर्थात पहले सकार और तय वर्ग में से कोई वर्ण आएगा, उसके बाद में सकार और तय वर्ग में से कोई आएगा, या पहले सकार और तय वर्ग में से कोई वर्ण आएगा, तत्पश्चात सकार और तय वर्ग का कोई वर्ण आएगा। लेकिन कोई भी वर्ण आगे या पीछे हो, हमेशा परिवर्तन सकार और तय वर्ग के स्थान पर ही होगा। अर्थात सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार और तय वर्ग होगा। तो यहाँ कहा गया है कि सकार और तय वर्ग के साथ सकार और तय वर्ग का योग होने पर योग यानी आगे पीछे होने पर सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार और तय वर्ग आदेश होते हैं और यथा संख्यम अनुदेशे समानम सूत्र की सहायता से स्थानीय और आदेश क्रमशः होते हैं। क्रमशः कहने से तात्पर्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार के स्थान पर दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तकार के स्थान पर टकार, थकार के स्थान पर ठकार, दकार के स्थान पर डकार, धकार के स्थान पर ढकार, नकार के स्थान पर नकार आदेश होगा। तो ये स्थानीय और आदेश हैं, ये क्रम से होते हैं। से तय थे दय ध न को क्रम से शकार ट ठ ड ड न आदेश होते हैं। किस प्रकार होते हैं ये उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण है रामस षष्ठ है, विग्रह इसका करते हैं तो रामस धन षष्ठ, यहाँ दंत्य सकार है और इधर मूर्धन्य सकार है। तो यहाँ सकार और सकार का योग हुआ, अतः स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से रामस के अंतिम सकार का षष्ठ के आदि सकार के साथ योग होने पर रामस के अंतिम सकार को शकार और टय वर्ग आदेश हो जाता है। सकार और टय वर्ग आदेश हो रहा है, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि कौन सा सकार और टय वर्ग में से सकार के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश करें। तो यहाँ पर स्थानीय अंतरतः में सूत्र लिखा है, ये गलत है। इसके स्थान पर होगा यथा संख्यम अनुदेश है समानम, अर्थात स्थानीय और आदेश समान संख्या में होने पर उनको यथा संख्या अर्थात क्रम से आदेश होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर यथा संख्यम अनुदेशे समानम सूत्र के स्थान सहायता से सकार के स्थान पर, इस दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है और संयोग करने पर रामस षष्ठ यह रूप बन जाता है। इस प्रकार यहाँ रामस षष्ठ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, तथा रामस दंटीकते, रामस टीकते, पेश दंटा पेष्टा, तत्तंटिका तट्टिका,
यहाँ पर ध्यान रखें, तद शब्द में दकारांत है, ये दकार है, कहीं कहीं पर लोग तकार मानते हैं लेकिन तकार नहीं है। तद दंटिका तट्टिका, यहाँ चार संधि भी हुई है जिससे दकार को पुनः चकार आदेश हुआ है। चक्रिन दंडोक से, या नकार के स्थान पर नकार आदेश हुआ, चक्रिन डोक से शब्द बना। उसी प्रकार देखते हैं, उद्दंडैनम उड्डयनम, धनुष दंत टंकार है, धनुष टंकार है, इस दंत है इष्ट है, आकृष्ट दंत है आकृष्ट है, रासदंत्रम राष्ट्रम, सत प्लस टिप्पणी सटिप्पणी, उद्दंडीयते उड्डीयते, कृष्दन्न है कृष्ण है, विषदन्नु विष्णु। और देखते हैं, दुष्दंत है दुष्ट है, सर्पिष्दंतमम सर्पिष्टमम, या तकार को टकार आदेश हुआ है ना। निष्दंता निष्ठा, मत्तिका मट्टिका, अधिष्ठन्धाता अधिष्ठाता, या दकार को ठकार आदेश हुआ है। अब इसी प्रकार कोई ना कोई सूत्र होते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं कोई वार्तिक या अपवाद सूत्र भी जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक वार्तिक सूत्र जुड़ा है, न पदांतोर नाम, अर्थात पदांतार्थ ट वर्गात परस्य एनाम स्तो स्टुर न स्यात्, अर्थात पदांत ट वर्ग से परे नाम होने पर, अगर पदांत ट वर्ग है और ट वर्ग के बाद में अगर एनाम स्तो, नाम ना होने, नाम के नकार को छोड़ करके या नाम के नकार को अगर त्याग दे तो नाम के नकार के अतिरिक्त स्तो स्टूर्ण से स्तो को, सकार और तय वर्ग को सकार और तय वर्ग आदेश नहीं होगा। अर्थात नाम के नकार को तो आदेश हो जाएगा, अन्य को आदेश नहीं होगा। पदांत ट वर्ग से परे नाम के नकार को छोड़ करके अन्य सकार तय वर्ग को सकार और तय वर्ग आदेश नहीं होता है, यह लिखा हुआ है नहीं होता है। अर्थात नाम के नकार को तो आदेश हो जाएगा लेकिन अन्य किसी को आदेश नहीं होगा। अगर पदांत ट वर्ग से परे कोई वर्ण हो, नकार हो, तो नाम के नकार को छोड़ करके अन्य सकार तय वर्ग को सकार और तय वर्ग आदेश नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं, उससे स्पष्ट होगा। अर्थात नाम के अतिरिक्त कहीं पर भी सकार और ट वर्ग नहीं होगा। यदि पूर्व में पदांत ट वर्ग, यहाँ पदांत का लिखा हुआ था, ये पदांत ट वर्ग हो तभी नहीं होगा। पूर्व सूत्र में पदांत की ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं थी, अगर वहाँ पर पदांत के विषय में नहीं कहा गया था, यहाँ पदांत के विषय में कहा गया। अगर पदांत ट वर्ग होगा और उसके बाद में अगर नाम का नकार होगा तो नाम के नकार को में परिवर्तन होगा, अन्यत्र कहीं परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा यहाँ कहा गया है। जैसे षड्दन संत है, षड्दन संत है, यहाँ स्तो स्टूर्ना स्टू सूत्र से सकार को सकार प्राप्त हो जाता है, किंतु न पदांत तोड़नाम सूत्र से इसका निषेध हो जाता है, क्योंकि षड शब्द अपने आप में पदांत है। एक पद है पूर्ण, षड यानी 6, ये इसका बोध कराता है। तो षड शब्द अपने आप में पूर्ण है और पूर्ण होने के कारण इसके बाद में सकार आ रहा है, तो यहाँ पर इस सकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्तो स्टू नष्टु तो यहाँ पर सकार आदेश कर देते हैं, लेकिन न पदांत तोड़नाम सूत्र से उसका पुनः निषेध हो जाता है। तो षड दन संता यही स्थिति बनी रहती है। पुनः खरीचे सूत्र की सहायता से षड के डकार को टकार आदेश हो जाता है और षट संत है यह शब्द बन जाता है। इसी प्रकार अन्य शब्द भी बन जाते हैं, जैसे षड दंते को सटते बन जाता है। अब देखिए विशेष क्या है इसमें, विशेष ये है कि पदांत ट वर्ग से परे सकार तय वर्ग को सकार ट वर्ग आदेश नहीं होता है, किंतु पदांत से भिन्न होने पर यह पूर्ववत होगा। अर्थात जिस प्रकार स्टू नास्टू सूत्र में कहा गया है वैसा ही होगा। यहाँ केवल पदांत वाली स्थिति होने पर ही
यह आदेश नहीं होगा। जैसे इट दन ते, यहाँ पर इट पद जो है पदांत नहीं है और पदांत न होने के कारण यहाँ इट्टे यह रूप बन जाता है। कोई भी परेशानी इसमें नहीं आती है। इसके अतिरिक्त एक और है कि पदांत ट वर्ग से अतिरिक्त पदांत सकार के बाद सकार और त वर्ग होने पर भी सूत्र से निषेध नहीं होगा। पदांत ट वर्ग से अतिरिक्त पदांत सकार के बाद में सकार और त वर्ग होने पर भी सूत्र से निषेध नहीं होता है। पहले केवल ट वर्ग की बात की गई थी, अब यहाँ पर नोट में ये बताते हैं कि स और ट, सकार और ट वर्ग दोनों के ही बाद में अगर सकार और टू अर्थात ट वर्ग के बाद में अगर सकार और टू वर्ग आ जाए तो भी इस सूत्र से यहाँ पर निषेध नहीं होगा। केवल ट वर्ग के बाद में सकार त वर्ग होगा जब तो निषेध होगा, लेकिन अगर सकार होगा तो यहाँ पर यह निषेध नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल ऊपर सूत्र में न पदान टोड़ नाम में केवल ट वर्ग की बात की गई है। तो यहाँ पर सर्पिस दन तमम, इसमें देखिए मूर्धन्य सकार है और उसके बाद में पुनः तकार है, तो यहाँ पर न पदान टोड़ नाम सूत्र से निषेध नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर केवल ट वर्ग की बात की गई कि ट वर्ग के बाद में सकार और त वर्ग हो तो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर ट वर्ग न होकर के मूर्धन्य सकार है और बाद में तकार आ गया तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। यहाँ पर परिवर्तन का निषेध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सर्पिस दन तमम को तैकार को टकार आदेश होगा और सर्पिस तमम पद बन जाएगा। इसके यहाँ पाणिनि ने केवल नाम शब्द को ही परिवर्तन करने के लिए कहा था, लेकिन वार्तिककार कात्यायन ने कहा कि ए नाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, यानी नाम शब्द ही नहीं, नाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, इन सब छोड़ करके अर्थात इन शब्दों को आदेश होगा, बाकी को नहीं होगा। यानी नाम शब्द के नकार को भी होगा, नवति के नकार को भी होगा, नगरी के नकार को भी होगा। इन नए नए के स्थान पर न पदान टोड़ नाम सूत्र के अनुसार उसी के समान ही नकार को णकार आदेश होगा, अन्यत्र नहीं होगा। यहाँ पर पदान ट वर्ग की वैसी की वैसी अनुवर्ती कर ली गई है। तो पदान ट वर्ग से परे नाम नवति नगरी शब्दों के नकार को छोड़ करके अर्थात इन नकार को नकार तो होगा, लेकिन इन नकार के अतिरिक्त इनके अतिरिक्त जो वर्ण है उनको छोड़ करके, यानी उनको अन्य सकार और त वर्ग को सकार और ट वर्ग नहीं हो, ऐसा कहना चाहिए। अर्थात नाम नवति और नगरी के नकार को नकार तो होगा, लेकिन अगर पदान ट वर्ग के बाद में सकार और त वर्ग आते हैं तो उनको सकार और ट वर्ग आदेश नहीं होगा, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ उदाहरण दिया गया है, सड दन नाम, सड में डकार है और नाम है न, यहाँ नाम आ गया तो न को तो आदेश होगा। तो यहाँ ए नाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम सूत्र से डकार के स्थान पर नकार, डकार से नकार को परे होने पर नकार को नकार आदेश हो जाता है। और प्रत्ययी भाषायाम नित्यम सूत्र से डकार को भी नित्य नकार आदेश हो जाता है और दोनों का संयोग कर देने पर सर्वनाम यह रूप बन जाता है। उसी प्रकार षडदन नवति, यहाँ षण नवति बन जाएगा, षडदन नगरी क्षण नगरी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत लिख दिया गया है, षडदन नवति क्षण नवति। और षडदन नगरी क्षण नगरी। यह नकार जो दे रखा है उसके स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्तुत्व संधि में एक और सूत्र आता है, तोसी
तो उसी सूत्र कहता है तय वर्गस्य सकारे परे न ष्टुत्वम्, अर्थात तय वर्ग से सकार परे होने पर ष्टुत्व आदेश नहीं होता है। सकार परे होने पर तय वर्ग के स्थान पर सकार और तय वर्ग नहीं होता है। जैसे संदर्भ षष्ठ है, यहाँ सकार परे है, सकार बाद में है, उससे पूर्व नकार है। तो इसी स्थिति में तो सी सूत्र से या नकार को सूत्र से नकार को नकार आदेश था, अतः तो सी सूत्र से इस नकार का निषेध कर दिया जाता है और संदन षष्ठय को संयोग कर देने पर संषष्ठय ये रूप बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर निषेध कर दिया गया है। इस प्रकार हमने ष्टुत्व संधि के अंतर्गत पहला ष्टुनाष्टु, दूसरा न पदांतोर नाम, तीसरा एनाम नवंति नगरीणाम इति वाच्यम, चतुर्थ तो सी सूत्र का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको यह ष्टुत्व संधि में का अवबोध हुआ होगा, काफ़ी कुछ समझने का और याद करने का प्रयास आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में हम जस्वत्व संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।